गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। ओके, थैंक यू। पहले अपना टॉपिक चल रहा था टिड्डा, ग्रास हॉपर की संरचना, उसका जीवन चक्र और कृषि के क्षेत्र में उसका क्या इम्पोर्टेंस महत्व रहता है के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने टिड्डे की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा टिड्डे के मुखांग। मुख के अंदर इसके मुखांग पाए जाते हैं जो भोजन को काटने एवं चबाने प्रकार के होते हैं, यानी कि मुख के अंदर पाए जाने वाले मुखांग हैं वो भोजन को चबाने और काटने का कार्य संपादित करते हैं। ये जो टिड्डे के मुखांग हैं इसमें आपके प्रैक्टिकल के रूप में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। वो कैसे? जैसे कि इसमें इन्होंने कोई एक मुखांग रख दिया, ये ठीक है, ये कोई एक मुखांग रख दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेब्रम, ये रहा लेब्रम, या इसको कहते हैं ऊपरी ओट। तो इस ऊपरी ओट का डायग्राम है वो आपको बोर्ड के ऊपर क्या कर देंगे, लगा देंगे। फिर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा कि दिए गए प्रादर्श को पहचानिए या दिए गए मुखांग का नाम लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, लेब्रम, और ये क्या कार्य करता है, इसका क्या लिखना है आपको, कार्य। तो भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार के मुखांग है, लेब्रम, मैंडिबुल्स, मैक्सिला, लेबियम और हाइपोफेरिंग्स, ये 5 इसके मुखांग हैं। इस 5 में से आपको कोई भी एक मुखांग है वो पूछा जाएगा। उनमें से आपको डायग्राम देंगे बना करके, डायग्राम की पहचान करनी है, पहचान करके उसका कार्य लिखना। ये 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा आपके प्रैक्टिकली एग्जाम में। ये तो बात कर ली मैंने प्रैक्टिकली पर्पज से। दूसरा है वो इसमें इसके मुखांग काटने एवं चबाने प्रकार के होते हैं जो भोजन को काटने और चबाने का कार्य संपादित करते हैं। इन्हें आदिम प्रकार माना जाता है, प्रिमिटिव। ये आइसोप्टेरा एवं कोलियोप्टेरा गण वाले कीटों में मुखांग इस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो गण आइसोप्टेरा और गण कोलियोप्टेरा गण से जो कीट बिलोंग करते हैं उन कीटों में इस प्रकार के मुखांग देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के मुखांग वाले कीट पौधे एवं पेड़ों की पत्तियों को काटकर अनियमित छिद्र बनाने का काम करते हैं। टिड्डे के मुख के अंदर निम्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है लेब्रम, या हिंदी में इसको मैं कहना चाहूँ तो ऊपरी ओट, और इसका ऊपरी ओट ये पड़ा, ये है इसका ऊपरी ओट। ये चौड़ा एवं खोखला होता है जो सिर के क्लाइपियस से जुड़कर मुख द्वार पर छज्जे की तरह छाया रहता है एवं ये मुख को आगे से बंद करता है। ये लेब्रम। दूसरा है चिबुकास्ती या मैंडिबुल्स। ये पहला लेब्रम। दूसरा ये जो दोनों संरचना दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये दोनों तरफ,
ये नंबर 2 है, ये है आपका मैंडिबुल्स, हिंदी में कहना चाहूँ चीबू का अस्थि। ये एक जोड़ी कठोर खंड रहित त्रिभुजाकार होता है, एक ये और दूसरा ये, तो एक 2 हो गए, तो एक जोड़ी पाए जाते हैं मैंडिबुल्स, जो ऊपर से चपटे, भीतर किनारे पर आरी जैसे दांत होते हैं, जो भोजन को काटने एवं चबाने का कार्य करते हैं। तो इस मैंडिबुल्स का कार्य है भोजन को काटना और चबाना, यानी कि स्पेसिफिक कार्य को संपादित करने के लिए ही ये काम में लिए जाते हैं। तो मैंडिबल्स का काम क्या हो गया? भोजन को काटना एवं चबाना। दूसरा है जीभिका मैक्सिले, ये जस्ट इसके नीचे ये जो संरचना दिखाई जिसको मैंने रेड कलर से दोनों तरफ गोल घेरा किया है, ये है तीसरा मुखांग जिसका नाम है मैक्सिली, या हिंदी में मैं कहूँ तो जीभिका। चिबुकास्थि मैंडिबुल्स के ठीक पीछे की ओर ये स्थित होती है। ये एक जोड़ी होती है। ये भोजन को इस प्रकार से पकड़ कर रखती है कि मैंडिबुल्स इसे आसानी से काट सकता है। आधार से ये कार्डो स्टाइफल्स से जुड़ी रहती है। शेष भागों में लेसिनिया, गेलिया एवं मैक्सिलरी पैल्प से ये जुड़े रहते हैं। तो ये तीसरा मुखांग है मैक्सिली। चौथे प्रकार का जो मुखांग है, जिसको मैं ब्लैक कलर से डिनोटेड कर रहा हूँ, ये है निचला होस्ट, 4 नंबर का निचला होठ। और ये निचला होठ है वह है लेबियम। लेबियम ये जीभिका के पीछे स्थित होता है, जो मुंह को बंद करने का काम करता है, अर्थात निचला होठ बनाता है। इसके शेष भाग लिग्यूला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम एवं लेबियम पैल्प जैसे भाग होते हैं। और लास्ट एंड फाइनल, जिसको मैं ब्लू कलर से सबसे बीच में गोल घेरा के माध्यम से डिनोटेड करना चाह रहा हूँ, वो है 5 नंबर का मुखांग अधोग्रसनी या हाइपोफेरिंक्स। ये मुख गुहा के मध्य में एक जीभ जैसा अंग होता है, जिसे अधोग्रसनी हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। इसके पास ही लार ग्रंथियां होती है, जो लार का स्त्रावण करने का कार्य संपादित करता है। तो ये था टिड्डे के समस्त प्रकार के मुखांग के बारे में अपन ने डिस्कशन किया। कल है वो अपन टिड्डे के जीवन चक्र की कौन कौन सी अवस्था होती है और कृषि के क्षेत्र में इसका क्या इम्पोर्टेंस है के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज अपन ने मुखांग ही पढ़ाएंगे। कल के लेक्चर वीडियो में अगला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ द ग्रास हॉपर। तो इसके डायग्राम ग्रास हॉपर का और टिड्डे के मुखांग का मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।